हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग कर लिए थे, सिलेबस के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज जो है हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ज्योग्राफी का। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट चैप्टर जो ज्योग्राफी का है वो उसमें हमें पढ़ना है इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी कि इंडिया के बारे में पढ़ना है, उसकी साइज के बारे में कि क्या है उसका शेप एंड साइज एंड लोकेशन, कहाँ स्थित है। हम लोग पूरा इंडिया के फीचर्स के बारे में, इसकी हम लोग साइज एंड लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, अपने देश के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर जो है, देखो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इंडिया के बारे में थोड़ा क्या है, आप हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। देखो, इंडिया इज एन एंशियंट सिविलाइजेशन बट नाउ इट इज ए डेवलपिंग नेशन। इट हैज़ शोन रिमार्केबल वेरियस प्रोग्रेस एंड इन वेरियस फील्ड। यानी कि देखो, इंडिया जो है एक तो पुरानी सभ्यता, एक है कि नया है, बट जो है और कुछ होता है कि अभी नया डेवलप कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है एक पूरी पुरानी सभ्यता है। ठीक है, सिविलाइजेशन में सभ्यता, लेकिन ये क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है, यानी कि विकसित नेशन। ठीक है, अभी हमारा जो इंडिया जो एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, एक दो तरह के आप लोग पढ़ोगे आगे डिटेल में, एक डेवलपिंग नेशन और एक डेवलपिंग एंड एक डेवलप्ड। डेवलप्ड मतलब क्या हुआ कि जिसका पूरा अच्छी तरीके से विकास हो चुका हो। एक डेवलपिंग मीन्स होता है कि जब भी विकास कर ही रहा है। तो इंडिया जो है क्या है, डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन विकास कर ही रहा है। ठीक है, और जैसे हमारा यूएसए हो गया, लंदन हो गया, ये सब जो है अलग, बाकी जो यूके हो गया, ये सब जो कंट्री है क्या है, डेवलप्ड है। क्या है ये, डेवलप्ड है, यानी कि विकास हो रखा है। ठीक है, और ये अलग अलग फील्ड में बहुत सारे प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड में रिमार्क किया। अब देखो, हम बात थोड़ा कर रहे थे इसकी लोकेशंस के बारे में कि ये स्थित कहाँ है। तो इंडिया हैज़ इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये जो है पूरे तरीके से कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देखो, आपको थोड़ा हम मैप के थ्रू आपको थोड़ा दिखाना चाहते हैं कि नॉर्दर्न में ये हमारा इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ है, और इसे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों बोल रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखो हमारा ये जो पार्ट्स है ये क्या है, इंडिया है। अब देखो, ये है जो है लाइन 0, ये इक्वेटर जा रहा है, ये आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसके ऊपर है ये हमारा जो इंडिया है, इसके ऊपर है ये पार्ट, तो इसीलिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में, वहाँ से आपको भी थोड़ा और डिटेल में हम बताएंगे। इंडिया इज मेन लैंड। देखो, इंडिया की जो ज़्यादातर की जो लैंड है वो कहाँ स्थित है। इंडिया इज द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन 8.4 डिग्री नॉर्थ एंड 37.8 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, लैटिट्यूड, यानी कि अब देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यहाँ से दो चीज़ आए, 8.4 डिग्री नॉर्थ। देखो यहाँ से हम आपको दिखा पा रहे हैं। ठीक है, 8.4 डिग्री नॉर्थ क्या था। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से 8.4, देखो ये हमारा जो था ये क्या है, 0 है। ये जो था ये जो है क्या है, ये 0 डिग्री है, ये 0 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्चुअली यहाँ नॉर्थ से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अप्रोक्स। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के फिर और आगे थोड़ा हम लोग डिटेल में देखो आपको समझाना बता रहे हैं। ठीक है, 8.4 डिग्री नॉर्थ एंड 37.8 डिग्री नॉर्थ। लैटिट्यूड में बात देखो दो तरह से था, एक लॉन्गिट्यूड और एक लैटिट्यूड। और तो लॉन्गिट्यूड जो था स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूड जो है यानी कि जो इधर से हमारा आप जो ग्लोब पे मैप देख रहे होंगे, तो ये जो इस तरह से लाइन बना हुआ है, ये इस तरह से जो लाइन बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये जो हमारा था क्या था, लैटिट्यूड है। ये क्या है, लैटिट्यूड। ओके स्टूडेंट्स, और जो फिर बाद में हमारा इस तरह से है बना हुआ, इस तरह से जो बना हुआ है। ठीक है, आप लोग इधर से देख रहे होंगे, और फिर इसी तरह से अगर जो ये बीच में ये इक्वेटर है तो इसमें इधर से है और इसका इस तरह से है। ठीक है, ऐसे। तो ये जो हमारा है ये क्या है, ये जो है ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है। ये क्या है स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूड। तो आई होप कि देखो आप लोग देखने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। तो हम लैटिट्यूड की बात कर रहे थे इंडिया की, तो क्या था 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 37.8 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 37.8 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो देखो ये 8 पॉइंट ये था हमारा, और ये आई होप देखो ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं, और थोड़ा साइज हम बड़ा करते हैं ताकि आप लोग आसानी से देख सको। 37 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो देखो 8 ये यहाँ से था, क्योंकि देखो ये 0 है, 0 से ऊपर है हाफ से ज़्यादा, तो ये 8 आप लोग यहाँ तो देखो बीच का स्केल नहीं है। और 37 देखो ये 30 है और ये 35 है, तो यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू है ना ये, तो ये 37 हो गया। ओके स्टूडेंट्स,
और ये जो पूरा कौन सी कॉन्टिनेंट है, ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, और उसके अंदर ये इंडिया येलो मैप से दिखाया गया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ये इंडिया है। बाकी ये पूरे है कॉन्टिनेंट टोटल, जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे टोटल जो है 7 कॉन्टिनेंट है। तो इस तरह से देखो, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये हमारा था, ये हमारा जो था हम लोग देख रहे थे, ठीक है, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। और आफ्टर देन देखो लैटिट्यूड में हम बताए, सॉरी लैटिट्यूड के हिसाब से हम देख रहे थे अभी। अब लॉन्गिट्यूड में जो था, लॉन्गिट्यूड में था 68 डिग्री साउथ ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट, ठीक है, 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर के, ठीक है, 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर के फिर यहाँ से 97। देखो अब यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो एक बार दोबारा आपको हम देखो दिखा पा रहे हैं, अब ये 67 डिग्री, देखो यहाँ से आई होप कि देखो ये हमारा 60 है, ये 60 है, ये जो था लाइन इस तरह से ये क्या था 60 है, और ये था फिर देखो ये 90 है, और तो देखो हमारा ये 1 2 के बाद, तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे 2, तो थोड़ा हमारा यहाँ पे है इंडिया का जो है मैं यहाँ तक है, तो उसके बाद का जो क्या है 120 है, तो इसलिए ये 67 से लेकर के 97 तक है इसकी, ठीक है, हम स्केल से मेजर कर रहे थे। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हो गया। तो आई होप कि आप लोग समझ हमें आ रहा होगा कि क्या था लॉन्गिट्यूड, मतलब अगर जो हम बोले तो कौन सी लाइन पे हम लोग देखना था, ठीक है स्टूडेंट्स। लॉन्गिट्यूड मतलब ये हमारा ऐसे जो लाइन था ये लॉन्गिट्यूड, और लैटिट्यूड की हम बात कर रहे थे तो ये जो हमारी लाइन था इस तरह से, ठीक है, ये जो था क्या था लैटिट्यूड, क्या था लैटिट्यूड, और ये जो था क्या था लॉन्गिट्यूड। तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा लॉन्गिट्यूड, इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना कि लॉन्गिट्यूड पे इंडिया की क्या है और लैटिट्यूड पे इंडिया मैप जो ग्लोब से, जो कि देखो अब जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है हम जो मैप में डिनोट करते हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग हम जो है एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये याद रखना लॉन्गिट्यूड में कितना 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 37.8 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ, और उसके बाद लैटिट्यूड में क्या है 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड में, और लैटिट्यूड में ये था। अब देखो क्या था, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ ईस्ट डिवाइड द इंडिया इंटू 2 मोस्ट इक्वल पार्ट, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री 30 नॉर्थ जो है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखो वो तो बड़ा, बट यहाँ से हम इसके लिए आपके लिए दोबारा मैप और एक हम लगा रखे हैं जिसमें इंडिया का ही है और ये बिल्कुल इक्वल ही है, ठीक है। इसे हम दिखा रहे थे कि आपको हम बता रहे थे कि ये जो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 37 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ 23 डिग्री 30 नॉर्थ डिवाइड द इंडिया इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो ये इंडिया को जो है 2 बराबर पार्ट्स में क्या करता है डिवाइड करता है। द आइसलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, ये जो भी है हमारा क्या है इंडिया का ही पार्ट है। आई होप कि देखो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है और आइलैंड जो लक्षद्वीप है, तो ये भी जो है क्या है एक इंडिया का ही पार्ट है, क्या है इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट। देखो यहाँ आप देख रहा होगा आपका, ये हमारा ये तो इधर इंडिया का मैप था, ये जो था अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है, ये दोनों जो यहाँ पे दिख रहे होंगे आइलैंड, तो ये भी क्या है भारत का ही हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, ठीक है, थोड़ा ये मिला, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या था और क्या किस तरीके से पढ़ना था। और हम जो देखो बात करते किसकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, देखो उसमें भी हम मैप में आपको थोड़ा दिखा रहे हैं। एक बार देखो ये जो हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो ये था, ये जो हमारा ये लाइन जो जा रहा था, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो था ये जो है क्या था इंडिया को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये इंडिया को कितने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इस तरह से देखो आप जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो आपको मैप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप्स के अकॉर्डिंग आप लोग चीज़ों को समझ गए कि कौन चीज़ कहाँ पे। अब मैप को आई होप जैसे आपको पता है 5 नंबर में मैप जो है आता है आपका, जो 5 नंबर्स में जो है वो मैप आता है। तो आप लोग मैप के थ्रू किसी चीज़ को जो समझ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। इसलिए हम देखो नोट्स में जो है हम इसीलिए नोट्स में आपके लिए जितने भी चैप्टर्स होगा हम उसमें साथ साथ मैप के थ्रू भी आपको थोड़ा समझा, ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ सको। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे थे ये तो हमारा था क्या लोकेशन, ये तो था लोकेशन की, वो स्थित कहाँ है जो वर्ल्ड में उसकी जगह कहाँ पे है, वो अपना कहाँ पे स्थान फिक्स कर रखा है, ये था हमारा लोकेशन। अब उसकी साइज़ के बारे में पढ़ेंगे जब, अब हम इस मैप में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि उसकी साइज़ क्या है। उसका हम पढ़ लिए कि भाई ये तब यहाँ पे,
अब उसकी साइज़ क्या है, तो इंडिया की हम साइज़ की हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले ये जो है टोटल कितना एरिया कवर करता है, कवरिंग द एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। टोटल जो एरिया है कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर, ठीक है। इंडिया टोटल एरिया जो है इंडिया के पास कितना है, टोटल 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जितने वर्ल्ड में एरिया लैंड है उसमें से 2.4% जो है लैंड वो किसका है, इंडिया में है। ओके स्टूडेंट्स, इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है विथ द लैंड बाउंड्री, यानी कि अगर जो जमीन लैंड के हिसाब से, भूमि के हिसाब से जो इंडिया जो है कि कौन सा 7वां सबसे बड़ी देश है। अबाउट 15,200 किलोमीटर टोटल लेंथ है, ठीक है। एंड ये तो पूरी लैंड हो गया, लैंड बाउंड्री। और कोस्ट लाइन जो बाउंड्री यानी कि समुद्री तट, आपको जैसा पता होगा कि समुद्र में भी सबका बंटवारा हुआ है, समुद्र में भी अलग अलग समुद्री सीमा भी कितना है आप लोग, ठीक है, जहाँ पे हमारी नेवी जो है ड्यूटी करती है। तो जो कोस्टल लाइन जो कहाँ, कोस्टल लाइन बाउंड्री कितना बिलोंग करता है, 7,516 किलोमीटर, जिसमें लैंड बाउंड्री कितना था 15,200 किलोमीटर, और कोस्ट लाइन मतलब कि समुद्री जो इसका है सीमा वो कितना 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंडिया जो है एक्चुअली क्या, इंडिया ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंट अपीयर टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ एंड साउथ। यानी कि देखो आपको हम अब मैप में अब थोड़ा हम दिखा रहे थे कि क्या था। तो ये देखो हमारा ईस्ट एंड वेस्ट क्वेश्चन में ये बता रहा था कि इंडिया जो है ईस्ट और वेस्ट के कंपेयर में छोटा दिखता है, ईस्ट वेस्ट में छोटा दिखता है, किसके कंपेयर में, नॉर्थ से साउथ के बीच में। इसका रीजन है, देखो ये हमारा नॉर्थ है, आप लोग मैप में देखेंगे ये जो पार्ट है ये क्या है, ईस्ट होता है, और ये इधर जो है क्या है, वेस्ट है, और ऊपर का जो पार्ट्स होता है नॉर्थ, और इधर साउथ नीचे का। तो जो ईस्ट और वेस्ट के एक्चुअली देखो हमारा बीच में ईस्ट और वेस्ट के कंपेयर, एक्चुअली इससे वेस्ट के बीच का दूरी अगर हम देखें तो दोनों लगभग सेम है, बट दिखने से क्या होता है, छोटा दिखता है, क्योंकि हम वेस्ट बंगाल देखते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल के बाद बीच में क्या है, बांग्लादेश है, ठीक है। और इधर देखो उधर 2-3 कंट्री हमारे, इधर भूटान है, ठीक है। और ये जो इधर फिर बीच में जो असम वगैरह हो गया ना, ईस्ट का जो कंट्री है असम, ठीक है, त्रिपुरा, ये सब यहाँ पे है। तो बट लेकिन हमें देखने से ये छोटा दिखता है, दिखने से क्या है, ये छोटा दिखता है, लेकिन एक्चुअली में है क्या है, सेम है। एक्चुअली जो है क्या था, सेम है। तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया जो है वेस्ट एक्सटेंट अपीयर इन स्मॉलर देन नॉर्थ एक्सटेंट। इंडिया जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अबाउट 30 डिग्री है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दोनों मिला के, ठीक है, यानी कि इसका 30 डिग्री तक करता है। इंडिया जो है स्टैंडर्ड टाइम जो है बेस करता है किस पे, 82.30 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे, जो पास करता है मिर्ज़ापुर यूपी से। यानी कि जो भारत की जो समय है वो किस टाइम के बेस पे है, 82.30 डिग्री ईस्ट मेरिडियन के बेस पे, जो पास करता है मिर्ज़ापुर यूपी से होते हुए पास करता है, ठीक है। 36 हम बता रहे थे, ठीक है, 82.30 डिग्री ईस्ट मेरिडियन। और इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इन्फ्लुएंस, लैटिट्यूडनल एक्सटेंस है जो इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरिंग डे एंड नाइट, यानी कि दिन और रात जो है किसके वजह पे इन्फ्लुएंस करता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंस पे। जो हमारा मैप घूमता है, आपको जैसे पता है दिन रात मैप जो अर्थ पृथ्वी घूमती है तो इसके अकॉर्डिंग दिन और रात चेंज होता है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, डे एंड नाइट के ऊपर। फिर हम पढ़ेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में, यानी कि भारत और वर्ल्ड में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग लेकर के थोड़ा पढ़ते हैं कि इंडिया दोनों के एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले अगर जो हम बात करें तो स्टूडेंट्स, तो जो इंडिया का जो लैंड मास है सेंट्रली लोकेटेड इन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया, यानी कि जो भारत की ज़्यादा, अब हम देखो एशिया की बात करें तो किसकी बात करें, एशिया की। तो इसकी जो ज़्यादा लैंड है वो कहाँ स्टेट है, वेस्ट एंड ईस्ट एशिया में ज़्यादा लोकेटेड है इंडिया की ज़मीन है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, हम बता रहे थे। द तारंस इंडिया ओशियन रूट्स कनेक्ट द कंट्री इन द वेस्ट ऑफ द कंट्री इन द ईस्ट, यानी कि जो तारंस इंडियन ओशियन रूट है वो कनेक्ट करता है दूसरे कंट्री को, ठीक है, वेस्ट एंड कंट्री इन द ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट जो कंट्री है वहाँ से तारन जो है इंडियन ओशियन कनेक्ट करता है, ठीक है। आपको जैसे पता है कि ज़्यादा जो हम लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं वो क्या सी रूट के थ्रू ही करते हैं, सी रूट के, क्योंकि प्लेन से तो इतनी भारी भारी सामान को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं कर सकते, तो सी रूट के थ्रू ही एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं। तो इस वजह से जो इसका जो है हम लोग सी रूट को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो तारंस इंडियन ओशियन रूट हो गया वो कनेक्ट करता है हमारे कंट्री को दूसरे कंट्री, ईस्टर्न कंट्री। इसी तरह से था जो इंडिया प्रोट्रूडिंग डिकैन पेनिनसुला हेल्प द इंडिया टू स्टैब्लिश ए क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका
यूरोप, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ठीक है, ये सब जो है हमारा डेक्कन प्लेस हुआ जो है वो दूसरे देश से कॉन्टैक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, इंडिया कॉन्टैक्ट विथ द वर्ल्ड वाइड लैंड रूट्स आर वेरी मच मोर देन मैरीटाइम कॉन्टैक्ट, यानी कि बहुत ही कम, ज़्यादा ये जो है लैंड रूट्स के द्वारा बहुत ही कम ये कॉन्टैक्ट करता है दूसरे कंट्री को। ये ज़्यादा किससे कनेक्ट है, ये जो ज़्यादा है एज के सी रूट से थ्रू ज़्यादा कनेक्ट करता है। इंडिया एक ऐसा देश है जिसका जो नाम है नेम ओशियन नेम्ड आफ्टर इट, यानी कि ओशियन के नाम से पड़ा है। इंडिया ही जो एक ऐसा देश है जिसका नाम है ओशियन से इसका नाम है। जैसे इंडिया हिंद महासागर आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें इंडिया इज द ओनली नेशन विच हैज ओशियन नेम आफ्टर इट, यानी कि जो महासागर का नाम है इसका नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, देश के नाम पे इंडिया जो है कंट्रीब्यूट करता है लॉट ऑफ वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ आइडिया, यानी कि भारत से हम लोग बहुत सारे आइडिया को फॉर्म किया, जैसे फिलोसफी हो गया, उपन्यास हम लोग दिए, रामायण दिए, पंचतंत्र, ये दूसरे, और मैथमेटिशियन दिए, मैथमेटिक्स हम लोग जो है इंडिया के अंदर फॉर्म्स, इंडियन नंबर्स एंड डेसिमल यूनिट, ये सारे दूसरे कंट्री को हम लोग दिए। और इसके एक्सचेंज में जो है इंडिया क्या लिया, आर्किटेक्चर हो गया, इन्फ्लुएंस हुआ, ये सब हमारे नहीं है, इन लोग हम लोग दूसरे का कंट्री से क्या किए, सीखे, यहाँ पे लाए। ठीक है, ग्रीक स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर स्टाइलिश ऑफ वेस्ट एशिया से हम लोग लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्या, ये जो था हमारा था इसके बारे में, इंडिया वर्ल्ड के बारे में। अब जो हम लोग थोड़ा नेबर्स पढ़ेंगे, इंडिया के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारे नेबर्स कौन कौन है। तो आप लोग देखो थोड़ा मैप के थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया का नेबर क्या क्या है और किससे किससे बाउंड्री करता है। ठीक है, तो बाउंड्री की हम बात करें तो एक्चुअली ये जो है स्टूडेंट्स, ये जो है साउथ में ये थोड़ा एक श्रीलंका को छोड़ के बाकी किसी से नहीं करता है। ये जो ज़्यादा है ये किसमें, नॉर्थ ईस्ट में अपना बाउंड्री शेयर करता है, और फिर साउथ इधर, ठीक है, साउथ वेस्ट में बाउंड्री शेयर करता है। बाकी साउथ ईस्ट में और नॉर्थ और इधर फिर साउथ वेस्ट में ये जो है इसका सी है बाउंड्री, ठीक है, समुद्र है, आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखो बात कर देते हैं, इंडिया हैज़ इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द साउथ एशिया एंड 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, यानी कि इंडिया का जो है एक अपना ही एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है साउथ एशिया में, ठीक है, देश महाद्वीप में। और इसमें इसके अंदर टोटल कितने 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरीज है, 7। बट अगर जो हम देखो ये तो हमारा करंट एनसीईआरटी से रिलेटेड है, बट अभी आपको जैसा पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर से क्या एक हमारा वो पहला स्टेट था तो उसे अब हटा दिया, तो टोटल 28 स्टेट हो गया, और वहाँ पे 2 यूटी बढ़ गया, तो टोटल 9 यूटी हो गया। तो आप लोग ये भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा क्योंकि एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है, बट करंट में आप लोग को ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या था। आफ्टर ये था इंडिया जो है शेयर करता है बाउंड्री कहाँ से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड भूटान, ये सब जो है अदर कंट्री है, इससे इंडिया जो है अपना बाउंड्री को शेयर करता है। पाकिस्तान आपको जैसा कि पता होगा कहाँ है, पाकिस्तान देखो हमारे इस साइड है, यानी कि ये नॉर्थ साउथ में हो गया। अफगानिस्तान देखो नॉर्थ में है, ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर है, इधर आप लोग देख पा रहे होंगे। देखो अफगानिस्तान जो था हमारा, देखो कहाँ है अफगानिस्तान, देखो ये था पाकिस्तान और ये था अफगानिस्तान, ठीक है। और ये है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे तो ये इंडिया, ठीक है, उसके ऊपर तो इधर स्टेट है। फिर देखो यहाँ नेपाल है और ये चाइना हो गया, ये जो हमारा है चाइना हो गया। फिर इधर बीच में देखो ये बांग्लादेश है, यहाँ पे भूटान है। ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो है ना ईस्ट में बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। देखो म्यांमार हो गया, फिर और इधर कंट्री है चाइना, म्यांमार, ठीक है, ये सब तो यहाँ से शेयर करता है। इंडिया जो है ये सब कंट्री से अपना बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो इंडिया शेयर पाकिस्तान बाउंड्री बता दिए। द साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंजिस्ट 2 आइलैंड कंट्री नेमली मालदीव एंड श्रीलंका। और साउथ में जो है ये 2 कंट्री से अपना है ये जो बाउंड्री शेयर कर, वो भी किसके थ्रू जो है आइलैंड है उसके थ्रू, ठीक है। ये एक श्रीलंका हो गया। द साउदर्न नेबर अक्रॉस द सी कंजिस्ट 2 आइलैंड कंट्री, एक मालदीव और एक श्रीलंका साउथ में। देखो ये हमारा श्रीलंका है, जब श्रीलंका जो है सेपरेट है इंडिया का बाय पाक स्टेट ए नैरो स्ट्रिप ऑफ सी। देखो पाक आप लोग पढ़ेंगे जो था यहाँ से पाक स्टेट, देखो ये जो इससे सेपरेट है इंडिया से, वो एक पाक स्टेट के थ्रू सेपरेट है, आप लोग मैप में भी देख रहे हैं। देखो ये जो हमारा क्या है, ये इंडिया है इधर ये, और ये श्रीलंका बीच में। देखो ये थोड़ा इससे जो है ना ये जो लाइन आपको दिख रहा है यहाँ से ऐसे कनेक्ट बीच में अलग है, तो इससे ये क्या है कनेक्ट होता है,
ठीक है, इसी से ये अलग है, थोड़ा सा बीच में पूरा जुटा आता तो एक पार्ट में आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन देखो हम जो बात कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, इंडिया हैज़ सेव इंडिया ऑलवेज हैव ए स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद द नेबर्स, यानी कि दूसरे पड़ोसी के साथ में इंडिया का जो क्या है मजबूत है, जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स जो है काफ़ी मजबूत है। वो अलग बात है कि हम लोग थोड़ा पाकिस्तान के साथ अपना बनता नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग से रहा, बाकी सारे नेबर के साथ अच्छा रिलेशन। इंडिया स्टैंड अपार्ट द रेस्ट ऑफ द एशिया, और भारत जो है दूसरे देश जो हो गया, दूसरे देश जो है बाकी एशिया के लिए हमेशा खड़ा रहता है मदद के लिए, अलग अलग टाइप के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़े। फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल एक तरह से हमारा इंट्रोडक्शन भी था, और हम लोग इंडिया का पोजीशन साइज का हम लोग पोजीशन पढ़ लिए, कहाँ पे था पोजीशंस की हम लोग बात करें तो आपको ये याद रखना है क्या, पोजीशंस की हम लोग बात करें तो आपको ये याद रखना है 28, ठीक है, 8.8 डिग्री 4th नॉर्थ एंड 37 डिग्री 8th नॉर्थ लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड में आपको याद रखना है 68 डिग्री 7th ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। और जो ट्रॉपिक कैंसर है 38 डिग्री 30 नॉर्थ, वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके स्टूडेंट्स, और थोड़ा आप लोग हो सके तो मैप भी अच्छे से रीड कर लेना, समझ जाओगे, मैप से एक बार समझ जाओगे तो आप लोग आसान से कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो जो फर्स्ट चैप्टर था आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना था। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है, पहले तो हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आफ्टर देन और कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन एमसीक्यू का डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।